नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्याज निकालना सीखेंगे, ब्याज। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके सामने कोई भी ब्याज यानी साधारण ब्याज निकालने वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको काफ़ी आसानी से, बिल्कुल ही आसान तरीके से उसको सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी आसान तरीका बताया जाएगा जिसका यूज आप अपने डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। कहीं भी आपको ब्याज निकालना हो, बिल्कुल ही आसानी से चुटकियों में आंसर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी वीडियो में ब्याज निकालने का मैं आपको दो तरीका बताऊंगा। क्वेश्चन एक ही है, इसको सॉल्व करने का दो तरीका बताऊंगा। एक तो जैसे किताबों में विधिवत होता है, और दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज करके आप ब्याज निकालने वाले क्वेश्चन को 1 से 2 ही मिनट में काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसको काफ़ी आसानी से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 18,000 रुपये, ये जो रुपये का सिंबल है, 18,000 रुपये का 3% की वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें। तो दोस्तों, मान लीजिए कि हमने किसी भी व्यक्ति से कभी 18,000 रुपये कर्जा लिया था। इस 18,000 रुपये पर 3% की वार्षिक ब्याज की दर है। यानी जो दर का मान है, यानी जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो आपको 3% देना है। और कब देना है? वार्षिक ब्याज। वार्षिक ब्याज यानी हर एक वर्ष के बाद आपको ब्याज जोड़कर देना होता है। तो उसी के हिसाब से 5 वर्ष इसी पैसे को आप अपने पास रख लेते हैं तो ब्याज कितना होगा ना, वही हमको साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? देखिए क्या दिया है, 18,000 रुपये। यही शुरुआत में हमने 18,000 रुपये कर्जा लिया था। तो जो भी शुरुआत यानी पुराना वाला धन है उसको हम बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। यानी मूलधन का मान हमारा दिया है, कितना रुपए है? तो हमारा 18,000 रुपये दिया गया है मूलधन का मान। अब देखिए 3% की वार्षिक ब्याज की दर, यानी जो हमारा दर है ना, यानी जो इंटरेस्ट रेट है ना, वह कितना है? 3% का। अब देखिए 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष क्या है? जो भी वर्ष या महीना होता है ना, वो हमारा समय का मान होता है। यानी समय बराबर हमारा दिया है कितना? तो समय बराबर 5 वर्ष, ये हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए मूलधन पता हो गया, दर पता हो गया, समय पता हो गया। तो जब ये 3 चीज़ आपको पता हो तो ब्याज निकालने के लिए करते क्या? सिंपल सा फार्मूला होता है। यहाँ पे लिखेंगे ब्याज या फिर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है मूलधन गुने समय गुने दर और पूरे के बटे में 100, ये होता है हमारा फार्मूला। अब ध्यान दीजिएगा, मूलधन, तो मूलधन हमारे कितना है? 18,000 है ना। तो जहाँ पर है मूलधन वहाँ पर हम लिखेंगे 18,000 गुना समय का मान कितना है? 5 वर्ष, तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। दर का मान कितना है? 3% ना, तो सिर्फ इसमें का जो अंक है ना 3, उसको हम लिखेंगे। अब देखिए फार्मूला में क्या है? बटा में 100 है, तो यहाँ पर भी हमको बटा में 100 लगा देना है। लगा दिया हमने। अब देखिए नीचे में 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कट जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या बच गया? तो यहाँ पर हमारा 180 बच गया। गुना में यहाँ पर देखिए 5 का गुना करेंगे 3 में, तो 5 3 के 15 हो गया। बाटा में क्या है? 1 है। तो 1 तो बाटा में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में भाग करेंगे तो वापस से वही संख्या आएगा, यानी जिस संख्या में हम भाग करेंगे। तो सिंपल से इन दोनों का गुना कर लेंगे। देखिए जब 15 का गुना करेंगे 0 में तो आपका हो जाएगा 0। 15 का गुना करेंगे 8 में तो 15 8 के 120 होता है। तो 120 का 0 लिखेंगे और 12 जो है आपका हासिल हो जाएगा। फिर 15 का गुना करेंगे 1 में तो 15 कम